सैयद को सिर्फ हम मसीहा ऑफ एजुकेशन के अलावा हम एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी देख सकते हैं। वो मॉडर्न एजुकेशन को इसलिए भी प्रमोट करते थे क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी समाज में और उस वक्त का हिंदुस्तान जो कि यूनाइटेड इंडिया, हमारे समाज में कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी और वो तमाम सारे मज़हब में थी। सती प्रथा उस टाइम में थी, औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, ठीक है, और समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ, ऐसी लानतें थीं। बूढ़ी औरतों को डायन कह के मार दिया जाता था। तो सर सैयद इसलिए भी फिक्रमंद थे कि आखिर इस सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें जिनका कोई सर पैर नहीं है, लोग उस पर बिलीव क्यों करते हैं, आखिर इनका बिलीव इतना जो है कमज़ोर क्यों है कि एक आदमी चाहे वो कुछ भी कह दे लोग उसे मान लेते हैं। इसकी वजह ये थी कि लोग जो है वो असली जो साइंटिफिक एजुकेशन और जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे लोग कनेक्टेड नहीं थे। हमारे इस हिंदुस्तान में आज़ादी के 73 साल बाद भी लोगों का परसेप्शन नहीं है, कोई किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को डिस्कस नहीं किया जाता। आखिर लोग सवाल क्यों नहीं करते, लोग सवाल क्यों नहीं पूछते। हमारे यहाँ बिहार में अभी देखिए, पटना के अंदर अभी बाढ़ आई, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहाँ पे, कुछ दिन पहले 200-250 लोग मर गए। तो आज आप देखो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ की कमी है, एजुकेशन की कमी तो है। लोगों को अपनी पता नहीं है, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, लोगों को जैसा समझाया जाता है वैसा समझ लेते हैं। आप ये बात जान लीजिए, सर सैयद को मैं इसलिए भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर कहता हूँ क्योंकि उसने उस चीज़ को लाने की कोशिश करी जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुखालिफत झेलनी पड़ी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सैयद का बेसिकली ये था कि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आप एक जहनी गुलाम रहेंगे। आप बज़ाहिर हम आज़ाद हैं, हिंदुस्तान में बज़ाहिर हम आज़ाद हैं, मगर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का जहन आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है। आज भूख के ऊपर सवाल नहीं होते, बेरोजगारी के ऊपर सवाल नहीं होते, आज भी हम कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मिसगाइड? इसकी वजह है कि हमारे यहाँ आज भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में जाके सर्वे कर लीजिए, आप सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, आप कितनी पढ़ाई होती है। मिड डे मील की अगर ख़त्म कर दीजिए तो वहाँ पर अटेंडेंस आपको जो है 5% नहीं मिलेगी। तो आज जो चीज़ लोग लागू करना चाह रहे हैं, सर सैयद ने उसका इशारा 1875 में ही कर दिया था इस कॉलेज को बना के। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज नहीं है और अपने स्टूडेंट्स को भी पहले कॉन्वोकेशन में कहा कि मेरे अजीज़ बच्चों, तुम कोई आम तालिब इल्म नहीं हो, तुम अलीगढ़ तहरीक के सिपाही हो। तुम्हें इस हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बनाना है, इसके लिए तुम्हें यहाँ से तालीम हासिल करनी है। और जो महरूम तबके, जिसे हम वंचित समाज कहते हैं, सर सैयद ने कहा कि तुम जाओ उन महरूम तबकों के बीच में जाओ जहाँ आज भी जहालत जो है, जिनको जहालत की जंजीरें जिन्हें जकड़ी हुई है, उन्हें उन जहालत की जंजीरों से तुम आज़ाद कराओ। उन लोगों के पास जाओ जो आज भी दकियानूसियत में खोए हुए हैं, जो अपनी कीमती ज़िंदगी, अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है वो दकियानूसियत में, यानी जो है रिलीजियस डोगमाज में, जिसको आप कहिए धर्म के नाम पर जो आडंबर और पाखंड, और धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड सिर्फ क्या कहते हैं किसी खास मज़हब में नहीं है, तमाम मज़हब में है। ये क्या सच नहीं है? सर सैयद ने इन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए, आज भी आप देखिए हमारे समाज में एक जो लोग अमीर हैं, आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्यूडल मेंटेलिटी है। तो सर सैयद ने कहा कि ये सारी जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। इसका एक ही इलाज है कि उन लोगों को सबको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, आज की जो एजुकेशन, क्योंकि देखिए आप कैसे उस चीज़ को जो समाज में दकियानूसियत है, जो समाज में आडंबर और पाखंड है, उसको आप तोड़ोगे कैसे? उसको आप सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही, जब तक आप नहीं जानोगे कि सच क्या है, ठीक है, कभी चांद सूरज के चक्कर लगाता था, कभी सूरज चांद के, मगर साइंस ने आपको बताया ना कि कौन सी चीज़ किसके चक्कर में, कौन सी चीज़ किसके इर्द गिर्द घूम रही है। साइंस ने आपको बताया ना कि बच्चे कितने फेजेस में पैदा होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कितनी औरतों को बांझ कह के जो है, जबकि हो सकता है कमी हस्बैंड में होती है, कितनी औरतों को बांझ कह के जो है घर से निकाल दिया जाता है, कितनी औरतों को डायन कह के जो है समाज मार देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का इलाज कैसे होगा? ये चीज़ें कैसे टूटे? अच्छा, लोगों के जहन, इसलिए देखिए मज़हब के नाम पर कुछ लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, मगर आवाम को मज़हब को समझने के लिए जो टूल की ज़रूरत है वो टूल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस टूल को जब तक आप अपने कैप्चर में नहीं लोगे, आप नहीं, आपको कोई भी कुछ भी बता देगा, आप यकीन कर लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आज के दौर में जहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, सर सैयद ने उसी तरफ इशारा किया है और सारे लोगों को वंचित, सर सैयद ने यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, दलितों के लिए और छोटी जात के लोगों के लिए भी, वो यहाँ के जो अमीरजादे थे उनको इसलिए बुलाया था कि ये अपने घर जाके उन गरीब ज़ादों के लिए तालीम का इंतज़ाम करें। लोग कहते हैं सर सैयद सिर्फ एलीट को पढ़ाना चाहते थे, ये गलत इल्ज़ाम है उनके ऊपर, क्योंकि सर सैयद का जो सोच था वो हर एक मजलूम इंसान के लिए था। वो ये चाहते थे कि ये, आप ये बताइए कि एक भूखा आदमी दूसरे भूखे की क्या मदद करेगा? सर सैयद चाहते थे कि अमीर लोग आएँ और अमीर लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया। जो एसएस हॉल है, इसके पीछे जो बैक रूम है, ये पहले अमीरजादों के नौकर रहा करते थे, उनको ला के खुशामदें करके ये बेहतरीन, ये आप देखिए, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है,
ये सारी बिल्डिंग उन्हीं लोगों के लिए बनवाई गई थी, ये इंतजामात उन लोगों के लिए कि ताकि उनको उनके आराम में दिक्कत ना हो। और ये सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि ये रईसज़ादे यहाँ आके तालीम हासिल करें, जब वो अपनी जगह जाएँ तो वो इस जैसे इंस्टीट्यूशन का एक चेन पूरे इंडिया में, ताकि हर गरीब और महरूम तबके तक इल्म की शमा जो है पहुँच सके।